हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं फिर एक नया प्रेजेंटेशन लेकर आपके सामने आ गया। हाउ टू परफॉर्म डिस्क्रिप्शन एंड सॉल्युबिलिटी टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल ड्रग सब्सटेंसेस। आप आपका करियर जब क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में स्टार्ट करते हो, सबसे दो एनालिसिस में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। वही है ये दो टेस्ट, डिस्क्रिप्शन एंड सॉल्युबिलिटी टेस्ट। आगे मेरा स्लाइड ध्यान से सुनिए, इससे आपको पता चलेगा कितना आसानी से आप ये दोनों टेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। ये दोनों टेस्ट असल में होता क्या है और इसके कैसे परफॉर्म करना पड़ता है। साथ में यूएसपी में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे फार्माकोपिया से, डिस्क्रिप्शन और सॉल्युबिलिटी कैसे लिखा रहता है, फिर बाद में आपको कैसे वो एनालिसिस को सक्सेसफुली परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स, अभी ध्यान से देखिए, ये जो नीचे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया से मैं लिया हूँ। कोई भी मटेरियल आप उठा लो, उसका कैसे डिस्क्रिप्शन एंड सॉल्युबिलिटी यूएस फार्माकोपी में लिखा रहता है, ये एक एग्जांपल है। उसमें देखिए, पहले हम लोग सबसे पहले जो ऊपर लिखा रहता है, देखिए एडापिलिन। उसमें क्या लिखा है? व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट पाउडर, soluble in tetrahydrofuran, sparingly soluble in ethanol, practically insoluble in water। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दो पार्ट है। पहले वाला लाइन क्या है? व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट पाउडर, ये है डिस्क्रिप्शन का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है soluble in tetrahydrofuran, sparingly soluble in ethanol and practically insoluble in water। ये जो पार्ट है, ये solubility टेस्ट में आता है। लैब में आपको यही टेस्ट करना है। सपोज एडाप्लिन आपके पास आ गया, तो इसमें यही दो पार्ट आपको एनालिसिस करके दिखाना है। पहले वाला पार्ट आप करोगे डिस्क्रिप्शन के लिए, दूसरी वाला पार्ट आप करोगे सॉल्युबिलिटी के लिए। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्युबिलिटी देखिए, तीन सॉल्वेंट में इधर डिफरेंट टाइप का सॉल्युबिलिटी दिया है। एक में लिखा है सॉल्युबल, एक में लिखा है स्पेरिंगली सॉल्युबल, एक में लिखा है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कौन सा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है? ये सब मैं आगे स्लाइड में आपको बताते रहेंगे। आप ध्यान से मेरा स्लाइड सुनिए, सुनते रहिए। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें दो पार्ट में मैं बोल रहा हूँ आपको। एक तो एक टेस्ट परफॉर्म कैसे करना होता है, और दूसरे आपको ऑब्जर्व क्या करना है उसमें। पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 1 ग्राम और आपका स्पेसिफिकेशन और एसटीपी में जितना क्वांटिटी मेंशन्ड है, उतना क्वांटिटी आपको वे करना है। वे करके उसको बटर पेपर और कोई पेट्री डिश पे लेना है, और उसको एक वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में आपको ऑब्जर्व करना है। ये गया फर्स्ट पार्ट, कैसे आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है। सेकेंड है, आप उसमें क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे। जैसे हम पहले भी बताया, इसमें दो ही पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है। एक तो ये आपका फॉर्म देखना है, और दूसरा इसका कलर देखना है। फॉर्म कैसे रहेगा? फॉर्म आइदर आपको क्रिस्टलिन नेचर में मिलेगा और एमोर्फस में मिलेगा। क्रिस्टलिन आप कैसे आप महसूस करोगे? क्रिस्टलिन जैसे आप सब्सटेंस को आप टच करोगे, एक आपको दाना दाना जैसा फील होता होगा। एमोर्फस में एक पाफीनेस, एकदम फाइन पाउडर जैसा आपको फील होगा। तो इसमें आपको क्रिस्टलिन और एमोर्फस के बारे में पता चलेगा। और इसके बाद भी कभी कभी आपको ऑर्डर और टेस्ट, ये भी डिस्क्रिप्शन टेस्ट का पार्ट रहता है, लेकिन जनरली ये रेयर केस में ही रहता है। फ्रेंड्स, नाउ मैं आपको सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। सॉल्युबिलिटी टेस्ट सबसे, लेकिन सॉल्युबिलिटी टेस्ट जाने से पहले कुछ छोटा बेसिक चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक वही चीज मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, अब वन बाई वन आपको बताते रहता हूँ। पहले तो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? A solution in chemistry is a type of homogeneous mixture of two or more chemical substances where a minor component is uniformly distributed within the major component। इसमें एक सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन में आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूट यहाँ पे जनरली होता क्या है? सॉल्यूट एक पाउडर जो आपका सैंपल्स हो सकता है, और सॉल्वेंट जिस सैंपल्स में आप उसका देखना चाहते हो। लाइक आपका पाउडर बोला है फ्रीली सॉल्युबल इन टेट्राहाइड्रोफुरान, तो आपका जो सैंपल है वो आपका सॉल्यूट है, और ये जो आपका सॉल्वेंट है, ये आपका टेट्राहाइड्रोफुरान है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो आपका पाउडर का वो सॉल्वेंट के अंदर में कैसे सॉल्युबिलिटी जो स्पेसिफिकेशन में लिखा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको सॉल्युबिलिटी टेस्ट में परफॉर्म करके दिखाना है। तो सॉल्यूट, जस्ट मैं डेफिनेशन इधर आपको बता रहा हूँ, इसमें बेसिक नॉलेज के लिए आपको है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। एक्चुअली लिखा था ना फ्रीली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, को क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूट
फिर क्या है, इन केमिस्ट्री ए सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस और माइनर कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर. Concentration is the measurement of the solute present in a chemical solution with respect to solvent. Like concentration means 1 gram per ml or 100%, 1 gram per ml solution हो सकता है. 1 gram per ml मतलब क्या है, 1 gram solute dissolved in per ml of the solvent. Now solvent. A solvent is a substance, major component of a solution in which a solute dissolved to form a homogeneous mixture. Commonly, solvent is a liquid, but it may also be solid, gas or superficial fluid. The solvent may determine the physical state of the solutions. तो solvent आपका जो फॉर्म में है, एक्चुअली solute आपका उसी फॉर्म में चला जाता है. आपका solute अगर solid भी होगा, बट solvent अगर liquid है, तो अल्टीमेटली वो liquid फॉर्म में चला जाएगा. यही वो बोला है. और ये खाली लिक्विड सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होगा ऐसा नहीं, गैस गैस से हो सकता है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड से हो सकता है. इसके बारे में इन डिटेल अगर आपको जानना है तो मेरे को बताइए, तो फिर मैं ये सॉल्वेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में कैसे हो सकता है उसके बारे में मैं एक प्रेजेंटेशन आपको बना के देंगे. सो वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट फॉर मेनी केमिकल कंपाउंड्स. फ्रेंड, नाउ मैं नेक्स्ट पार्ट में आ गया. इसमें सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे किया है, ये मैंने यूएसपी में से लिया है, लेकिन आप आईपी और यूरोपियन फार्माकोपिया लोगे तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है. तो इसमें आप देखिए सॉल्युबिलिटी का कितना पार्ट है. वेरी सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है, सॉल्युबल, स्पैडिंगली सॉल्युबल, स्लाइडली सॉल्युबल, वेरी स्लाइडली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल. तो ये वेरी सॉल्युबल को कैसे डिफाइन किया है, यहाँ पे देखिए एक साइड में लिखा है डिस्क्रिप्टिव टर्म और दूसरा साइड में लिखा है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट. मतलब वेरी सॉल्युबल मतलब लेस देन 1, मतलब आपको 1 ग्राम ऑफ आपका जो अगर सब्सटेंस है, अगर वो लेस देन 1 ml में भी वो सॉल्युबल हो जाता है तो उसको आप बोलोगे वेरी सॉल्युबल. सिमिलरली फ्रीली सॉल्युबल क्या बोलता है, आपको सपोज 1 to 10, इसमें वेरी फ्रीली सॉल्युबल बोला है फ्रॉम 1 to 10. इसका मीनिंग ये होता है, सपोज आपने 1 ग्राम आपका सॉल्यूट लिया, मतलब आपका सैंपल जो सब्सटेंस में आपका सॉल्युबिलिटी चेक करना है वो आपने लिया, वो 1 ml से 10 ml के बीच में वो सॉल्युबल हो जाएगा. 1 ml से 10 ml के बीच में मतलब आपका 1 ग्राम सॉल्यूट मतलब आपका सैंपल और 9 ml ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है आपका फ्रीली सॉल्युबल. फिर आप नेक्स्ट देखिए सॉल्युबल. इसमें क्या रहेगा, आपका 1 ग्राम अगर आपने आपका सब्सटेंस लिया, सॉल्यूट लिया, वो 10 से 30 ml के बीच में अगर वो सॉल्युबल हो जाता है तो उसको अपने सॉल्युबल बोलेंगे. फिर आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल, सिमिलरली 1 ग्राम आपका सब्सटेंस लिया और वो 30 से 100 ml में सॉल्युबल हो जाना चाहिए सॉल्वेंट में. फिर स्लाइडली सॉल्युबल मींस आपका 1 ग्राम जो अपना आपका सब्सटेंस 100 ml से 1000 ml के बीच में वो सॉल्युबल हो जाना चाहिए. फिर वेरी सॉल्युबल आपका 1 ग्राम सब्सटेंस 1000 से 10,000 ml के अंदर वो सॉल्युबल हो जाना चाहिए. और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल में क्या है, आपका 1 ग्राम आपने सब्सटेंस लिया, वो 10,000 ml मतलब 10 लीटर में भी वो सॉल्युबल नहीं है, वह उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको आपने प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल बोल सकते हो. नाउ मैंने एक आप नीचे आप देखिए एक मैंने एक एग्जांपल लिए यूएसपी से क्लोरोहेक्सिडेन एसीटेट बोल के. इसमें एक डिस्क्रिप्शन एंड सॉल्युबिलिटी में आपको देखिए कैसे लिखा है, ये वाइट और ऑलमोस्ट वाइट माइक्रो क्रिस्टलिन पाउडर. सो आपने देखिए इसमें वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट, आप जब कलर लिखोगे तो आपको एक रेंज के अंदर लिखना है, वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट. मतलब वाइट इसमें क्या क्या रेंज हो सकता है, ये आपका एक स्केल रेंज रहता है, उसी के साथ आपको मैच करके लिखना है. वाइट भी हो सकता है, ऑलमोस्ट वाइट भी हो सकता है. और फिर माइक्रो क्रिस्टलिन पाउडर मींस ये फॉर्म क्रिस्टलिन है, माइक्रो क्रिस्टलिन क्रिस्टलिन छोटा फॉर्म में है, ठीक है. तो आप जैसे वो पाउडर का हाथ में लोगे आपको फील होगा एक जैसे आप जैसे शुगर और सॉल्ट को आप ले तो आपको हाथ में एक दाना दाना जैसा फील होता है ना, वैसा आपको फील होगा क्रिस्टलिन. फिर आपको सॉल्युबल इन अल्कोहल लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, सॉल्युबल देखिए मतलब आपका 1 ग्राम क्लोरोहेक्सिडेन एसीटेट आप लिया ना, तो 10 से 30 ml का अल्कोहल के अंदर वो सॉल्युबल हो जाएगा. फिर स्पैडिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वन स्पैडिंगली सॉल्युबल मींस फिर आपको देखना है आपका 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहेक्सिडेन एसीटेट 30 से 100 ml ऑफ वाटर में सॉल्युबल हो जाता है. फिर स्लाइडली सॉल्युबल इन ग्लिसरॉल, मतलब आपका 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहेक्सिडेन एसीटेट 100 से 1000 ml ऑफ
ग्लिसरॉल में सॉल्युबल हो जाएगा। इन प्रोपिलीन ग्लाइकोल में भी सेम है। तो ये है आपको सॉल्युबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना कैसे होता है। अभी आपको ये होता है कि सपोज आपने सॉल्युबल टेस्ट ने बोला है 1 ग्राम लेके, मैं अब जो बोल रहा था 10 से 30 ml, आप 1 ग्राम के जगह में 0.1 ग्राम भी ले सकते हो। उसके हिसाब से आपको इधर सॉल्वेंट भी आपको 1 ml कर सकते हो। मीन इस हिसाब से मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रख के आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है। दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटेशन का आखिरी स्लाइड से, ये प्रेजेंटेशन में मैं डिस्क्रिप्शन और सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया। और भी आपको कोई टेस्ट का बारे में जानना है तो मेरे को मेल्स में लिखिए, मेरा कॉन्टैक्ट आईडी पे लिखिए। और ये जो मैं प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड्स बना रहा हूँ, ये इंटरव्यूज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इससे बारे में आप आसानी से बता सकते हो। और आगे कोई टॉपिक में किसी में आपका इंटरेस्ट है उसको जानने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल ईमेल आईडीज भी मैं नीचे दे के रखा है, उधर भी कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो मेरे को। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है 17 ईयर्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने से मेरा नॉलेज में कुछ जो है तो है ही, लेकिन वो एक्सपीरियंस आप लोग को मिल जाओगे ना, तो आप जब वो इंडस्ट्री में आना चाहते हो कि वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी आप काम कर रहे हो तो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, सी यू वंस अगेन।